जय गुरुदेव मित्रों, मैं ज्योतिष हितेंद्र रावल। माँ भगवती की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके समक्ष एक और एक्शनी की साधना लेके आया हूँ जो किसी साधक ने कहा था कि उसके ऊपर वीडियो बनाए। तो आज मैं उस साधक की इच्छा से कामेश्वरी यक्षिणी की साधना लेके आया हूँ। कामेश्वरी यक्षिणी जिसको नाम से ही आप पहचान सकते हो कि इसमें क्या तत्व हो सकते हैं, जिसमें काम की भावना, चंचलता, सौंदर्य और मनोरंजन जो हर प्रकार के सुख आपको दे सकती है। जैसे यक्षिणी की साधना करते हैं तो उसके अंदर जो भाव रहता है, जो जैसे कि जिस किसी के पास सुंदरता का भाव रहता है तो वो आपको सुंदरता प्रदान करती है, किसी के पास दिव्य अंजन की शक्ति रहती है तो वो दिव्य अंजन देती है। तो हर एक जिस यक्षिणी के पास जैसी शक्ति होती है वो सबसे पहले आपको वो शक्ति प्रदान करती है। बाकी तो आपके सारे मनोरथ वो पूर्ण करेगी। यह यक्षिणी बहुत ही मादक रहती है और काम भाव से भरपूर परिपूर्ण रहती है, जिसके अंदर नाम से ही आप पहचान सकते हो कि इसका नाम ही है कामेश्वरी यक्षिणी। यह साधक को हमेशा मनोरंजन करती रहती है और साथ में जैसे बहुत सारे ऐसे भी पुरुष होते हैं जिनमें पुरुष तत्व की कमी रहती है, तो वो अगर इसकी साधना करते हैं तो ये आपको पुरुष तत्व प्रदान करती है। ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटी आपको प्रदान करेगी जिसके कारण आपके पुरुष तत्व में बढ़ोतरी होगी और आप एक सक्षम पुरुष कहलाओगे। और यह साधना करने से वह यक्षिणी साधक को पत्नी स्वरूप का पूर्ण सुख प्रदान करती है। कामेश्वरी यक्षिणी जो है उसका स्वरूप कैसा है वो जान लीजिए आप। यह यक्षिणी हंस की सवारी करके चलती है। यह चंद्रमा के समान उज्जवल दिखाई देती है और यह काफी सुंदर दिखाई देती है। और इनके साथ दो और सेविकाएं रहती है जो पीत वर्ण वस्त्र पहने हुए रहती है। पीत वर्ण का मतलब होता है पीला वस्त्र। पीला वस्त्र ये धारण किए हुए रहती है और उनको हमेशा पंखा झुलाती रहती है। और कामेश्वरी यक्षिणी गुलाबी रंग के वस्त्र पहने हुए रहती है। जैसे हर साधना में मैं कहता हूं कि हर यक्षिणी की साधना एकांत में की जाती है, वैसे इनकी भी साधना एकांत में ही करनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रत्यक्ष रूप में इनके दर्शन चाहिए तो आप एकांत में इसकी साधना करो। और अगर आप चाहते हो कि नहीं ये प्रत्यक्ष रूप में न दर्शन दे और ऐसे ही आपके काम करते रहे तो आप अपने पूजा स्थल पे भी इसकी साधना कर सकते हो। जैसे पूजा स्थल पे आप साधना करोगे तब ये आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगी, लेकिन आपके कार्य सभी करेगी। और एकांत में अगर आप इनकी साधना करते हो तो यह प्रत्यक्ष रूप में आपको दर्शन देगी और आपके सर्व मनोरथ पूर्ण करेगी। कामेश्वरी यक्षिणी की साधना हर कोई अलग अलग बताता है। जैसे जिस गुरु ने जैसे साधना की हो वो अपने शिष्य को उसी प्रकार की साधना प्राप्त करवाते हैं। इस देवी की साधना शुक्ल पक्ष में आपको करनी है और शुक्रवार की रात्रि को आपको करना है। और इसको एकांत में जैसे चंद्रमा की प्रकाश में करते हैं तो ये ज्यादा ही फलित होती है, क्योंकि इसका जो स्वरूप कहा जाता है चंद्रमा के समान उज्जवल रहता है। इसमें साधक को प्रतिदिन 3000 मंत्र का जप करना है और इस साधना को 1 महीने की यह साधना है। और 1 महीने में जब आपकी साधना पूर्ण हो जाती है तो देवी आपके समक्ष प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देती है और उचित वर आपको प्रदान करती है। और इस देवी की जो साधना है वो आप गुल्लर के वृक्ष के नीचे कीजिए और प्रतिदिन आपको 3000 मंत्रों का जप करना है। साथ ही में आपको 1 महीने तक यह साधना करनी है। जब आपका 1 महीना पूरा हो जाता है तो देवी आपके समक्ष प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देके आपको मन वांछित वर प्रदान करती है। इस देवी की साधना जब आप करते हो तो उसमें आपको गुलाबी रंग के वस्त्र का ही प्रयोग करना है। आसन, चौकी पे आसन जब देते हो तो वो गुलाबी रंग का होना चाहिए और जो अक्षत रहेंगे उनको भी जो गुलाबी रंग कर देते हो तो वो भी अति उत्तम माना जाता है। साथ में यक्षिणी का यंत्र आपको लेना है और वहीं पे आपको
अपने गुरु गणपति, ये तो हर साधना में इनको स्थापन देना ही है। साथ में कलश और जो दीपक प्रज्वलित करते हैं अखंड दीपक, वो चौमुखा होना चाहिए, मतलब 4 दिए की बत्ती जलनी चाहिए। और इस साधना को करते समय आपका जो ध्यान रहेगा ना उस दीपक के ऊपर ही रहेगा, और उस दीपक के ऊपर ध्यान रखते हुए ही आप ध्यान केंद्रित करते हुए ही इस साधना को आपको पूर्ण करना है। यह देवी जब आपके समक्ष आती है तो आपको वरदान प्रदान करती है, और आपके जो मन के भाव रहते हैं वो सारे भाव ये पूर्ण करती है। इस देवी की जो साधना करता है तो उस साधना से आपके 2 फायदे हो सकते हैं। एक, आपको बुढ़ापा असर नहीं करेगा, क्योंकि यह आपको ऐसा पौरुष तत्व प्रदान करती है, ऐसी जड़ी बूटियां देती है जिसके कारण आप जवान की जवानी दिखते रहते हैं, और यह आपके मन को शांत करती है। साथ ही में आपके अंदर आकर्षण शक्ति प्रदान करती है, और आपके घर के अंदर अगर जैसे प्रतिदिन झगड़े होते हैं या किसी भी तरह से क्लेश होता है तो उसको ये खत्म करती है। कहने का मतलब ये आपको भौतिक और अभौतिक दोनों ही सुख प्रदान करती है। इस यक्षिणी की जब साधना आप करते हो, जैसे आप किसी भी रूप में इसको स्वीकार करते हो, ठीक है, तो उस हिसाब से इसका नाम जो है कामेश्वरी यक्षिणी है। तो अगर इसको पत्नी रूप में स्वीकार करते हो तो ये ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होता है, कारण क्योंकि ये नाम में ही इनके काम की भावना वास करती है। दूसरा है, अगर आप बहन या माता के स्वरूप में भी करते हो तो उतना फल आपको प्रदान नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको वो सुख प्रदान करती है। जैसे आपको कोई समस्या है तो रात्रि काल में इसको बुलाकर आप इससे वार्तालाप कर सकते हो, इनसे उस समस्या का हल पूछ सकते हो। हर प्रकार से ये आपकी मदद करेगी। और साथ ही में इसको आप एक प्रेमिका के रूप में भी आप इसको साध सकते हो। जैसे प्रेमिका का मतलब होता है, जैसे प्रेमिका और प्रेमी जैसे घूमते रहते हैं, उनसे जो वार्तालाप होती है, जैसे जिस प्रकार की सिचुएशन में जैसे बात करते हो वो वैसे ही आपके साथ रहेगी, और प्रेमिका का संपूर्ण सुख आपको प्रदान करेगी। तो ये थी कामेश्वरी यक्षिणी की साधना, जिसमें आपको चौकी पे कैसे करना है, और इसमें हर साधना की तरह इसमें भी आपको इनका स्थापन करना है। स्थापन करने के बाद उनको यह अगर विधि विधान से आप करते हो तभी कोई भी शक्ति आपके समक्ष प्रकट होती है और आपको दर्शन प्रदान देती है। इस साधना का जो मंत्र है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओम कामेश्वरी काम सिद्धेश्वरी स्वाहा, ओम फट स्वाहा, ओम ह्रीम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र से आप इसकी साधना करो ताकि आपको इस साधना का पूर्ण फल प्राप्त हो और माँ भगवती आप सबका कल्याण करे, और इस साधना का फल भी आपको पूर्ण प्रदान हो। मैं अपनी बात को यहीं पूर्ण विराम देता हूँ। मेरे पास जो मेरे गुरु का ज्ञान था वो मैंने आपको अर्पण किया। माँ भगवती आप सबका कल्याण करे, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और औरों तक भी भेजें ताकि इस साधना का फल हर किसी को प्रदान हो। माँ भगवती आप सबका कल्याण करे। जय गुरुदेव।